हानिया बड़े मजे से चाय पी रही थी, एकदम से उसके हाथ से उसका कप छूट गया। अब हानिया गुस्से में चिल्ला रही है, किसने फेंकी है शटलकॉक मेरी तरफ। अब इमरान शायन घबरा गए, उन्होंने बोला बाजी हमने नहीं फेंकी, ये पास वाले घर से आई है, लगता है अंकल के यहाँ नए किराएदार आ गए हैं। अब इधर नीचे दानिया आवाजें दे जा रही थी, इमरान हानिया नीचे आओ, स्टोर बंद होने का टाइम हो गया है। तो आई थी पड़ोसियों की बालकनी की तरफ। अब वो कह रही है नवाब से, ओ भाई होश में तो हो, कैसे किसी भी घर कुछ भी चीज़ उठा के फेंक देते हो। नवाब कह रहा है मैंने जानबूझ के नहीं फेंकी, वैसे वो शटलकॉक आपकी तरफ से इधर आई थी, मैंने सोचा बच्चों का गेम नहीं बिगड़ जाए इसलिए उन्हें वापस दे दूँ। हानिया ने बोला तो फिर बच्चों को देते ना, मेरे ऊपर क्यों फेंकी। नवाब कह रहा ओहो माना वो गलती से आपके ऊपर आ गई, पर आपको भी तो अलर्ट खड़ा होना चाहिए था, ऐसी भी क्या बेखुदी। अब हानिया को गुस्सा आ गया, उसने बोला हो एक तो गलती करते हो, ऊपर से मुझे बातें सुना रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी चाय गिर गई, मैं पूरा दिन इस बात का इंतजार कर रही थी। नवाब ने बोला क्या आप पूरा दिन चाय पीने का इंतजार कर रही थी। अब हानिया उसे क्या बताती, आज का मौसम बड़ा खूबसूरत था, वो सोच रही थी सारे कामों से फ्री होके आराम से सुकून से बालकनी में खड़े होकर चाय पिएगी। इस नवाब की वजह से उसका मजा खराब हो गया। हानिया को गुस्से में देख के नवाब को मजा आ रहा था, उसने बोला ओहो बस यही मसला है ना, ये लो तुम मेरी चाय ले लो। हानिया तो गुस्से में यहाँ से चली गई थी। अब शायन यहाँ खड़ा हुआ नवाब से उसका इंट्रोडक्शन ले रहा है। शायन पूछ रहा है भाई आपका क्या नाम है। नवाब बता रहा है मेरा नाम नवाब आजम है। अब समझदार शायन बिना नवाब के कुछ भी पूछे अपने पूरे घर का इंट्रोडक्शन उसे दे रहा है। नवाब सुन रहा है शायन की बातें। सेकंड सैटरडे है, स्कूल और कॉलेजों की छुट्टियां हैं, सुबह का टाइम हो रहा है, इमरान और शायन सो रहे हैं अभी भी। दानिया कह रही हानिया आज तुम चले जाना नीचे स्टोर पे, मैं पूरे घर की अच्छे से सफाई करूंगी। हानिया ने बोला ठीक है बाजी। अब हानिया अपनी और उनके स्टाफ की चाय लेके नीचे आ गई है। का स्टोर खुलते से ही नवाब आजम भी आ गया था इनके स्टोर पे। अब वो कंफ्यूज हो रहा है कि क्या बनाऊं, कल तो उसने पूरा दिन चाय पी के निकाल दिया था, पर अभी आज उसे बहुत तेज भूख लग रही है। नवाब यहाँ पे आवाज दे रहा है स्टाफ को उसकी हेल्प करने के लिए, उसे यहाँ पे मैगी नहीं मिल रही है। हानिया आई, उसने सामने से मैगी उठा के उसके हाथ में दे दी, मैगी सामने ही रखी थी। कह रहा हानिया से वैसे तो अपन पड़ोसी हो चुके हैं, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे बारे में कुछ गलत सोचे, मैं आपसे कल की बात के लिए माफी मांगना चाहता हूँ, आप कल बहुत जल्दी में नीचे आ गई, आपने मुझे माफी मांगने का मौका नहीं दिया। क्या देख रही नवाब को, वो कह रही है छोड़ो वो बात, ये बताओ कुछ और चाहिए क्या। अब देख रहा है हानिया को, अब वो कह रहा है अब आपको कैसे बताऊं कि मुझे क्या चाहिए, आप तो जानती होंगी कि एक स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है, मुझे तो ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता, मैं तो कल से भूखा हूँ। देख रहा है हानिया को, वो सोच रहा है लगता है इसके ऊपर मेरी बातों का असर हो गया, अब देखना ये मुझे कितना स्पेशल फील कराएगी, मैं जानता हूँ लड़कियों को अच्छी तरीके से, इनका दिल बहुत सॉफ्ट होता है। शकील चचा भी इनकी बातें सुन रहे थे, अब वो कंफ्यूज हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं ये लड़का चाहता क्या है। हानिया कह रही नवाब से हाँ मैं समझ गई आपकी प्रॉब्लम, अब आपको आइंदा ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। नवाब देख रहा है हानिया को। हानिया कह रही ये देखिए हमारे पास मैगी की बहुत सारी वेराइटीज़ है, अब आपको रोज़ रोज़ एक ही टाइप की मैगी खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप सुबह मैगी बनाइए और शाम के लिए पास्ता ले जाइए, हमारे पास पास्ते की बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्रेड स्प्रेड भी दे सकती हूँ, आप सैंडविच बना के भी खा सकते हैं, ये हो गई आपके पास खाने की बहुत सारी वेराइटीज़। नवाब देख रहा है हानिया को, उसने तो कुछ और ही सोचा था। इधर शकील चचा अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं इस बेवकूफ़ ने क्या सोचा था कि हानिया से अपने हाथ से खाना बना के खिलाएगी, अरे ये हानिया है हानिया, तुझे भी बेच के खा जाएगी। बेचारा सोच रहा है मैं गया तो था 20 रुपए की मैगी लेने, पर इसने तो मेरा इतना लंबा चौड़ा हज़ारों रुपए का बिल बना दिया। खान और शायन ने अपने मजे की नींदें पूरी कर ली। दानिया कह रही है तुम लोग जल्दी से नाश्ता करके नहा धो के नीचे ले आओ दुकान पे और हानिया को ऊपर पहुंचा देना। दोनों भाई आ गए नहा के नीचे स्टोर पे। अब हानिया कह रही इमरान से, इमरान सारे बिलों को अच्छे से प्रॉपरली रीचेक करना। इमरान कह रहा हाँ ठीक है बाजी। इधर शायन को इस काम में बड़ा मजा आता है, वो इंतजार में रहता है कि कब छुट्टी वाले दिन आए और नीचे आके स्टोर पे बैठे। संडे मॉर्निंग हो गई है, आज इन्हें जाना है दानिया की फ्रेंड के भाई की शादी में। दानिया इधर खड़ी हुई सफर के लिए लंच बॉक्सेस बना रही है, उसने आलू तल लिए है और अंडे फ्राई कर रही है। दानिया आवाज दे रही है हानिया जल्दी कर लो, मुझे भी तैयार होना है, मैंने सब्जी बना ली है, तुम सफर के लिए पराठे बना लेना। इधर इनके घर की सारी आवाज आ रही है नवाब आजम को, वो अपनी घर की बालकनी में खड़ा हुआ सुबह की चाय पी रहा है। हानिया आ गई थी फटाफट से नहा के किचन में, अब वो सफर के लिए पराठे बना रही है। हानिया आवाज देके कह रही है इमरान जल्दी से शायन को उठाओ और उसे नहाने भेजो। सफर का खाना पैक हो गया है और ये तीनों भी तैयार हो गए हैं। अब हानिया आवाज दे रही शायन को, शायन जल्दी से आ जाओ मैं तुम्हें तैयार कर दूँ। अभी हानिया ने शायन के कुछ कपड़े भी रख लिए बैग में, कभी शायन गंदे कर लेगा तो उसे चेंज करवा देंगे। पानी की बोतलें लेके जा रहा है गाड़ी में रखने के लिए। अब इन लोगों ने पूरे घर को अच्छी तरीके से पैक कर दिया और जाके बैठ गए गाड़ी में। अब ये लोग तैयार है सफर पे जाने के लिए। निकाल ली दानिया ने गाड़ी और ये लोग निकल गए हैं सफर को। निकल आए ये लोग अपने घर से। दानिया कह रही इमरान से, इमरान सफर की दुआ पढ़ लो। अब इमरान सफर की दुआ पढ़ रहा है। ये चारों बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं, इन चारों को घूमने फिरने का मजे करने का बड़ा शौक है। दानिया कह रही है सिटी से बाहर जाने के दो रास्ते हैं, एक तो नहर किनारे होते हुए, दूसरा नानी के घर की तरफ से, तो बताओ किस रास्ते से चले। शायन कह रहा बाजी नहर किनारे से चलो। 11 बजे पहुंच गए थे नहर किनारे होते हुए सिटी के बाहर। सिटी में इतना टाइम लग गया था, शहर जाएंगे किनारे इस टाइम बड़ा ही मस्त लग रहा है। हानिया कह रही बाजी क्या थोड़ी देर के लिए अपन नीचे नहीं उतर सकते। दानिया कह रही आते टाइम उतर जाएंगे भले से, अभी तो रहने दो वरना अपन को लेट हो जाएगा।
दानिया थोड़ी कंफ्यूज हो रही है। अब यहाँ पे सारी कॉलोनियाँ एक जैसी बनी हुई हैं। उसने कॉलेज में अपनी सहेलियों से पूछ लिया था कि किधर जाना है। उन्होंने बता दिया था इस कॉलोनी से बाहर निकलोगी तो तुम सिटी के बाहर निकल जाओगी, फिर वहाँ से तुम मेन रास्ता पकड़ लेना, फिर वहाँ से सीधा चलते चलते तुम पहुँच जाओगे अपनी मेन डेस्टिनेशन तक। पेट्रोल भरवाने के लिए वहाँ पे दानिया ने पेट्रोल पंप वाले भैया से शहर का रास्ता पूछा। वो बता रहे 65 किलोमीटर नहीं 105 किलोमीटर दूर है, आपको शाम हो जाएगी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, पर रास्ता बढ़िया है, निकल लो। दूर होने से इन चारों को कोई फर्क नहीं पड़ा, ये लोग तो सफर का मजा ले रहे हैं। अब दानिया ने हाईवे पे आउटर पे गाड़ी खड़ी कर दी थी। अब ये चारों यहाँ बैठ के लंच कर रहे हैं। सामने हाईवे पे आती जाती गाड़ियों को देखने में इन्हें बड़ा मजा आ रहा है। हानिया कह रही है किसी को कुछ चाहिए, अपने पास सब है, मैं अचार भी रख के लाई हूँ, किसी को अचार चाहिए। ऐसे लंच करके ये लोग निकल आए हैं आगे रास्ते पे। अब यहाँ पे बड़ा ही प्यारा मौसम हो रहा है। हानिया, शयान, इमरान और दानिया, इन चारों को बड़ा मज़ा आ रहा है। दानिया ने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि हाईवे आ गया है, इसके बाद ही इनका डेस्टिनेशन आ जाएगा। पहुँच गए ये लोग दानिया की फ्रेंड के शहर में। अब यहाँ से थोड़ा आउटर पे है वो रिसोर्ट जहाँ पे उसकी फ्रेंड के भाई की शादी हो रही है, शादी वाला रिसोर्ट। अब यहाँ पे आने के बाद इनकी आंखें चकाचौंध हो गई। इससे पहले इन्होंने आज तक ऐसा पैलेस नहीं देखा था। ये कोई सा हेरिटेज पैलेस है जिसे बाद में होटल में कन्वर्ट करवा दिया गया। सामने गेट पे दानिया की फ्रेंड्स के पेरेंट्स खड़े। अब वो जानते हैं दानिया को, दानिया आई उनसे मिलने। अब वो कह रहे बेटा बहुत खुशी हुई तुम आई, सामने तुम्हारी फ्रेंड खड़ी है, तुम्हारी दूसरी सहेलियाँ भी आई हैं, जाओ जाके उनसे मिल लो। अब दानिया आ गई इधर अपनी फ्रेंड के पास जिसके भाई की शादी में वो आई है। दानिया की फ्रेंड कह रही दानिया मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम आई, तुम एक काम करो जल्दी से फ्रेशन अप हो जाओ, फंक्शन बस स्टार्ट होने वाला है। अब दानिया और उसके भाई बहन आ गए थे इधर होटल में। यहाँ होटल को देख के तो इनको बड़ा मज़ा आ रहा है। ये सोच रहे हैं अल्लाह कितनी खूबसूरत होटल है, का कमरा है या राजा का कमरा, इतना खूबसूरत, इतना शानदार। अब हानिया ने फटाफट शयान के हाथ में धुला के उसे कपड़े चेंज करवा दिए थे। अब हानिया खुद यहाँ पे हाथ मुँह धो रही है। हानिया सोच रही है या अल्लाह यहाँ का तो बाथरूम भी कितना खूबसूरत है। इमरान और शयान अपने हाथ मुँह धो के तैयार हो गए थे। अब इधर दानिया गई है वॉशरूम में। हानिया यहाँ पे खड़ी हुई तैयार होना स्टार्ट कर रही है। इतनी देर में शयान और इमरान आ गए थे बालकनी में यहाँ का व्यू देखने के लिए। शयान कह रहा भाई कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का, मेरा तो दिल चाह रहा है कि अपन यही रुक जाएं। दोनों बहनें तैयार हो रही हैं। हानिया कह रही बाजी कितनी अच्छी जगह है ये, अच्छा हुआ अपन आ गए, वरना अपन आ पाते क्या इस जगह कभी। दानिया कह रही और नहीं तो क्या, इसलिए तो मैंने बोला था कि अपन ज़रूर चलेंगे। नीचे गार्डन में अब फंक्शन स्टार्ट हो गया है। यहाँ का माहौल बड़ा ही खूबसूरत है, इतनी प्यारी हवाएं चल रही हैं। उन हवाओं के साथ साथ लोगों की परफ्यूम की खुशबू भी उड़ के इनके पास आ रही हैं। यहाँ पे सामने बड़ा सारा तालाब है, उस तालाब के किनारे ये गार्डन बना हुआ है। दानिया बोला तुम लोग खाना शुरू करो, मैं आती हूँ अपनी फ्रेंड से मिलके। अब दानिया अपनी फ्रेंड्स के पास आ गई है। दानिया पूछ रही तुम लोग कैसे आई, वो बता रही हम ट्रेन से आए हैं, हमारी ट्रेन का टाइम हो गया, बस हम जाने वाले हैं, हम तो सुबह से यहाँ पे। दानिया ने बोला अच्छा। दानिया कह रही चलो अपन पानी पूरी खाते हैं। अब ये लोग आ गई थी पानी पूरी खाने के लिए। दानिया की फ्रेंड कह रही यार यहाँ का क्राउड तो बड़ा बढ़िया है। दानिया कह रही हाँ तुम्हें तो समझ में आएगा ही। हानिया और शयान बैठ के यहाँ पे केक और पेस्ट्रीज खा रहे हैं। दानिया की फ्रेंड चली गई, दानिया आ गई इधर। दानिया कह रही चलो अब अपन खाना खा लेते हैं। अब ये लोग आ गए इधर फूड स्टॉल पे अपनी प्लेट्स बना रहे हैं। दानिया कह रही शयान से शयान अच्छे से खाना खाना पेट भर के, अभी अपन को सफ़र भी करना है। गार्डन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब ये लोग बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं। दानिया कह रही या अल्लाह यहाँ का व्यू कितना प्यारा है, ये तालाब और ये डैम की वॉल, इस पर तो मेरी नज़रें ही नहीं हट रही हैं। हानिया कह रही हाँ बाजी वाकई में यहाँ का एम्बियंस बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी प्यारी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे चाइनीज़ और इटालियन काउंटर भी है। दानिया कह रही चलो अपन तो चाइनीज़ खाने ही भूल गए। अब ये लोग यहाँ पे खड़े हुए चाउमीन और पास्ता खा रहे हैं। दानिया कह रही है कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तुम लोग खाना खा लो, फिर मैं अंकल आंटी और मेरी फ्रेंड से बोल के आ जाती हूँ कि अपन निकल रहे हैं। हानिया कह रही ठीक है बाजी आप जाओ बोल आओ, हम यही बैठ के यहाँ पे हवा खा रहे हैं। दानिया कह रही अगर तुम्हारा दिल लग रहा है तो अपन थोड़ा और रुक जाते हैं, अपने पास गाड़ी है अपन आराम से चल चलेंगे। हानिया कह रही नहीं बाजी रहने दो, वैसे भी रात के 9 बज गए, अपन निकलते हैं। दानिया ने बोला चलो ठीक है। हानिया कह रही बाजी क्या एक बार और फिर अपन होटल में जाके ऊपर वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। दानिया ने बोला नहीं अपन कहाँ इतनी ऊपर जाएंगे दोबारा, अपन यहीं पे नीचे लॉबी में बन रहा है वॉशरूम, वहाँ हो जाते हैं। अब ये लोग आ गए थे होटल की लॉबी के वॉशरूम में। दानिया ने इमरान और शयान को ही पूछा दिया था कि तुम लोग भी जाके सुसु वगैरह कर लो, अपना सफ़र लंबा है। दानिया हानिया देख रही हैं यहाँ का लॉबी का वॉशरूम भी बड़ा ही प्यारा है। दानिया कह रही बाजी क्या लग्जरी होटल है ये लोग जैसे ही बाहर आए रात का अंधेरा देख के और सन्नाटा देख के इनकी तो हालत ख़राब हो गई। अब हानिया कह रही बाजी पर तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए, शायन भी घबरा रहा था, या अल्लाह बहुत ज़्यादा ही अंधेरा हो गया ये तो। दानिया कह रही घबराने की बात नहीं, अपने पास गाड़ी है, अपन आराम से चल चलेंगे, वैसे भी अपन रात को आते हैं कितनी बार नानी के घर से अपने घर तक, अब वो तो उनके शहर में ही था नानी का घर, ये तो दूसरे शहर की बात है। अब दानिया ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब थोड़ी दूर चलते सी यहाँ पे तो तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। रात के 9:30 बज रहे हैं, अनजान शहर और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। अब ये चारों घबरा रहे हैं पर प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो। अब इधर दानिया भी कंफ्यूज हो रही है
कि किधर से आए थे और किधर को जाना है, पर वो अपना दिमाग लगा के जैसे तैसे गाड़ी निकाल के ले जा रही है। वो सोच रही बस किसी भी करके हाईवे रोड मिल जाए, फिर वहाँ से सीधे सीधे चलेंगे तो अपना शहर आ जाएगा। दानिया और इमरान दोनों आगे रोड देख रहे हैं। इमरान कह रहा बाजी आप इस रास्ते गाड़ी मोड़ लो, अपन इस रास्ते से ही आए थे। दानिया ले लेगी गाड़ी उस रास्ते पे, मिल गया इन्हें मेन रोड। अब यहाँ से सीधे सीधे निकलेंगे तो इनका घर आ जाएगा। बीच रास्ते में एक बार फिर से बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। अब शायन घबरा रहा है। दानिया कह रही शायन क्यों घबरा रहे हो? हानिया तुम शायन को चुप करो। अब हानिया कह रही शायन से, शायन क्यों घबरा रहे हो? देखो अपन चारों साथ में हैं और कितना अच्छा लग रहा है। अपन भी तो एडवेंचर करना चाहते थे ना, ये तो होता है असली एडवेंचर। ऐसी रात में नाइट आउट में ऐसे घूमना फिरना, इसी तो एडवेंचर कहते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे तो अपन और भी दूर दूर जाया करेंगे। रहम से आगे बारिश बंद हो गई। दानिया कह रही बस अब आने वाला है अपना शहर, इंशाल्लाह अपन सात खीरत से अपने घर पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। अब आ गया इनके घर वाले रास्ते सारे, इनके घर वाले रास्ते सारे सुनसान हो रहे हैं। रात के 12:30 बज रहे हैं, सभी जगह सन्नाटा ही सन्नाटा हो रहा है। आ गए लोग सात खीरत से अपने घर पे। दानिया कह रही चलो अल्लाह का शुक्र है अपन सात खीरत से अपने घर पहुंच गए। अब इमरान उतर के ताला खोल रहा है। ने ताला खोल दिया। अब ये लोग सब उनके घर के अंदर आ गए हैं। दानिया ने सबसे पहले अपने हाथ मुंह धो के अपनी नाइट ड्रेस चेंज करी। दानिया अल्लाह का शुक्र अदा करी, या अल्लाह तेरा शुक्र है हम सात खीरत से हमारे घर आ गए, पर मज़ा तो बहुत आया। इधर ये लोग सब सोने की तैयारी कर रहे हैं, सबने नाइट ड्रेस चेंज कर ली थी। शायन कह रहा बाजी अब हमें अब अगले संडे फिर कहीं ले चलना।